जेल में एक नया कैदी आया। उसके 8 पैक साफ नजर आ रहे थे और शरीर पर टैटू उसे और भी डरावना बना रहे थे। लेकिन जेल के पहरेदारों को कोई दया नहीं आई। उन्होंने तुरंत तेज दबाव वाली पानी की बंदूक से उसके नंगे शरीर पर पानी मारा और फिर उसके सिर पर कीटाणुनाशक पाउडर फेंका। इसके बाद उसे एक नया सेल दिया गया। लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, 300 पाउंड का एक मोटा आदमी अश्लील अंदाज में उसके पास आया और उसे जबरदस्ती चूम लिया। ऊपर वाली चारपाई पर लेटा हुआ एक आदमी जिसे लड़कों में दिलचस्पी थी भी उसे घूर रहा था। तभी अचानक कमरे में एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। पहरेदार ने पहले तो हंसकर मजाक उड़ाया, लेकिन जब वह वापस आया तो देखा कि जिन बदमाशों को उसने खास तौर पर जेसन को तंग करने के लिए भेजा था, वे सब जमीन पर पड़े कराह रहे थे। जेसन ने घमंड से पहरेदार को चुनौती दी। उसकी ताकत और रौब देखकर पहरेदार कांप गया। लेकिन यह जेल ताकतवर और खतरनाक अपराधियों से भरी थी। यहाँ हर कोई बेहद ताकतवर और खतरनाक इतिहास वाला था। अगले दिन जेसन खाने के लिए कैफेटेरिया पहुंचा। तभी एक डरावने चेहरे वाला गंजा आदमी उसकी मेज पर बैठा और बिना कुछ कहे उसकी प्लेट में 10 साल पुराना कफ थूक दिया। जेसन ने झगड़ा न करने के लिए चुप्पी साध ली, लेकिन तभी एक मोहॉक हेयर कट वाला गुंडा उसके पास आ गया और उसे उकसाने लगा। उनकी बातें सुनकर जेसन को वह रात याद आ गई जब वह घर लौटा था और उसने अपनी पत्नी को बेहोश पाया था। वह मदद बुलाने ही वाला था कि अचानक काले कपड़े पहने एक आदमी आया और उसे बेहोश कर दिया। जब होश आया तो उसकी पत्नी मरी हुई थी और हत्या का हथियार उसी के हाथ में था। बिना किसी सबूत के उसे पत्नी की हत्या के आरोप में पकड़ लिया गया। मोहॉक गुंडे की उकसावे की बातें सुनकर जेसन का धैर्य टूट गया। उसने प्लेट उठाई और जोर से हमला कर दिया। झगड़े में वह गुंडा भी घायल हो गया। तभी पहरेदार आ पहुंचे और मारपीट रोक दी। लेकिन अब जेसन बड़ी मुसीबत में था, क्योंकि जिस पर उसने हमला किया था वह जेल के स्किनहेड गिरोह का नेता था। जेसन को वार्डन रैंडी के ऑफिस ले जाया गया। वहाँ रैंडी ने कहा कि वह उसकी सजा कम कर सकता है। पता चला कि जेल में आने से पहले जेसन एक सुपरकार ड्राइवर था। रैंडी चाहता था कि जेसन जेल में होने वाली खतरनाक कार रेस में हिस्सा ले। ये रेस आम रेस जैसी नहीं थी। इनमें खून खराबा और मौत का खेल होता था। लेकिन इन्हीं रेसों को देखने के लिए करोड़ों लोग पैसे देकर देखते थे, जिससे जेल वालों को बड़ा मुनाफा होता था। कुछ समय पहले सबसे तेज रेसर फ्रैंक एक दुर्घटना में मारा गया था। क्योंकि वह हमेशा नकाब पहनकर दौड़ता था, इसलिए कोई उसकी असली पहचान नहीं जानता था। रैंडी चाहता था कि अब जेसन उसकी जगह ले और फ्रैंक बनकर रेस जीते। अगर वह जीत जाता तो उसे आजादी मिल सकती।